हेलो दोस्तों, आज मैं नेटफ्लिक्स के वन ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारी प्यारी हीरोइन सेरी को दिखाया जाता है जो कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी की बिजनेसमैन की एक बेटी है जो अगले कुछ दिनों में ही सीईओ बनने वाली है। लेकिन उससे पहले ही वो अपने असिस्टेंट के साथ स्काई डाइविंग करने के लिए आता है। उसकी असिस्टेंट बोलता है, मैडम आज ये करना सही नहीं होगा, आज हम लोगों ने वेदर चेक किया है, आज वेदर थोड़ी सी अलग होगी, बहुत बहुत तेज हवा चलने की संभावना है, तो आज स्काई डाइविंग करना सही नहीं होगा। तभी सेरी कहता है, पता है तुम्हें हवा क्यों बहता है? फिर उसके असिस्टेंट कहता है, पता नहीं है मैम। फिर सेरी बोलता है, हवा बहता है ताकि हम लोग हमेशा ही आगे बढ़ते रहे, ना कि एक जगह पे रुके रहे। अगर मुझे मंजिल पानी है तो हवा कभी नहीं रुकनी चाहिए। फिर हमारी हीरोइन सेरी स्काई डाइविंग की उड़ान लगाता है और हवा में उड़ जाता है। बहुत दूर तक उड़ने के बाद सामने अचानक से एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आ जाता है। वो टॉर्नेडो आसपास की सभी चीजें हवा में पुतलों की तरह उड़ा रहा था और सेरी को भी उसके अंदर खींच लिया था। फिर कुछ ही देर में हमारी हीरोइन पूरी तरह से उस टॉर्नेडो के अंदर फंस जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमारी हीरो को दिखाया जाता है जो नॉर्थ कोरिया की आर्मी टीम की कैप्टन है जिसका नाम कैप्टन री है। वो लोग एक जंगल में मिशन के लिए आया था। बहुत रात होने के बाद भी सेरी लौट के नहीं आया था, इसीलिए उसकी असिस्टेंट उसे ढूंढने लग जाता है और पूरी पुलिस फोर्स भी उसे ढूंढने के लिए लग जाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की बेटी है और उसकी खुद की एक डिज़ाइनर कंपनी भी है। तूफान के अगले दिन सुबह को सेरी को दिखाया जाता है जो उसकी पैराशूट के साथ एक पेड़ में लटक रही थी। फिर वो जोर जोर से मदद मांगने लगता है। उसी जंगल में कैप्टन री और उसकी कुछ दोस्त ड्यूटी कर रहा था। कैप्टन री एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनता है और फिर उसी लड़की को ढूंढने के लिए जाता है। फिर कैप्टन री को सेरी मिल जाता है और उसकी तरफ गोली चलाने के लिए बंदूक उठाता है। सेरी देखता है ये तो एक आर्मी है, लेकिन ये साउथ कोरिया का आर्मी नहीं बल्कि ये नॉर्थ कोरिया की आर्मी है। फिर सेरी ऊपर से कूद जाता है और कैप्टन री के ऊपर गिर जाता है। फिर कैप्टन री उसी लड़की की नाम और पता पूछता है। सेरी बोलता है, मैं एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर कंपनी की सीईओ हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मेरा नाम बताना चाहिए तुम्हें। फिर सेरी बोलता है, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगा और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आपका स्वागत है। शायद तुम नॉर्थ कोरिया से भाग के आए हो यहाँ पे, तुम्हें तो भगोड़ा कहना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें भगोड़ा कहना सही नहीं होगा। और बोलता है, तुम शायद नॉर्थ कोरिया की कोई सिपाही हो जो सीक्रेट मिशन के लिए साउथ कोरिया में भेजा गया है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये बोलने के बाद सेरी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कैप्टन री उसे बोलता है, रुक जाओ, अपना हाथ ऊपर करो। फिर सेरी अपना हाथ ऊपर करता है। फिर कैप्टन री बोलता है, तुम्हें शायद गलत फैमिली हुआ है, मैं साउथ कोरिया नहीं आया हूँ बल्कि तुम नॉर्थ कोरिया आ गए हो। फिर सेरी सोचता है ये उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम बड़ी अच्छी मजाक कर लेते हो। ये नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर है और तुम बिना इजाज़त के इस नॉर्थ कोरिया में घुस आए हो और तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फिर सेरी बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, नहीं, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, ऊपर देखो मेरा पैराशूट, मैं दरअसल स्काई डाइविंग कर रही थी, मौसम बड़ा ही अच्छा था, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक से बहुत बड़ी टर्नेडो आ गई, सब कुछ खिलौने की तरह हवा में लटक रहा था और मैं भी उसी टर्नेडो के अंदर फंस गया था और मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ पर था, मतलब कि मैं बस बोलने चाह रहा हूँ कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया और कुछ नहीं। फिर शेरी बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ, एक बार मैराथन रेस में फर्स्ट आया था, मैं यहाँ से भाग के चला जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। शेरी यहाँ से भाग के जाने लगता है। तभी कैप्टन री बोलता है, रुको, यहाँ पर चारों तरफ लैंडमाइन बिछा हुआ है, तुम मेरे मदद के बिना यहाँ से निकल नहीं पाओगे। ये बात करते करते कैप्टन री उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन अचानक से कैप्टन री की पैर लैंडमाइन के ऊपर पड़ जाता है। तभी शेरी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम सच में ठीक हो ना? क्या तुम्हारी पैर लैंडमाइन के ऊपर आ गया है? फिर कैप्टन री अपना वॉकी टॉकी निकालता है और उसकी दोस्त को बुलाता है, लेकिन उसके हाथ से वॉकी टॉकी पानी में गिर जाता है। फिर शेरी पूछता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? कैप्टन री बोलता है, नहीं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। शेरी बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ और मुझे और भी बहुत सारा काम है। कैप्टन री बोलता है, कम से कम मेरा वॉकी टॉकी तो देके जाओ।
फिर शेरी वॉकी टॉकी को पानी के ऊपर रख देता है और बोलता है ये पानी के साथ तुम्हारे पास आ जाएगा, और बोलता है मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तुम मुझे पीछे से गोली मत मारना, ये चीटिंग है, ये सही नहीं होगा। फिर कैप्टन री शेरी को साउथ कोरिया जाने का पूरा रास्ता बता देता है, कहाँ से जाना होगा। तभी वहाँ पे कैप्टन री को ढूंढता हुआ उसकी दोस्त और कुछ आर्मी वहाँ पे आ जाता है, और उस दोस्त की आवाज़ सुनने के बाद शेरी वहाँ से बहुत जोर दौड़ के भाग जाता है। कैप्टन री की एक आर्मी दोस्त आता है और उसके पैर में जो लैंडमाइन फंसा हुआ था वो डिफ्यूज कर देता है। फिर वो लड़की यानी शेरी उसी जंगल में बिना रुके लगातार भागते रहे। वहाँ की आर्मी भी उस लड़की के पीछे भाग रही थी, लेकिन उस लड़की को पकड़ने में नाकाम रहता है। फिर शेरी लगातार 2 दिन दौड़ने के बाद एक गांव में आकर पहुँचता है। उसे लगता है कि ये साउथ कोरिया है और बोलता है एटलीस्ट मैं साउथ कोरिया पे पहुंच गया हूँ। लेकिन वहाँ की स्कूल की नाम देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये साउथ कोरिया नहीं है, बल्कि वो अभी भी नॉर्थ कोरिया के अंदर फंसा हुआ है। तभी कैप्टन री वहाँ पे आ जाता है और शेरी को पकड़ लेता है। तभी शेरी अपनी मन में सोचता है वो एक एक्सीडेंट था, और जब भी तुम्हें एक्सीडेंट होता है तुम्हें लोगों की ज़रूरत होता है, और यहाँ पर मैं जिस इंसान को जानती हूँ वो एक ही है और वो यही है, तो मुझे अब नाटक करना होगा। फिर शेरी बोलता है अरे तुम देखो हम लोग फिर से मिल गए। फिर कैप्टन री शेरी को अपने घर पे ले जाता है और शेरी के लिए अच्छा सा नूडल्स तैयार करता है। शेरी सोचता है ये शायद खाने में पॉइजन मिलाकर लाया है उसे मारने के लिए, इसीलिए वो पहले कैप्टन री को कहता है तुम पहले खाओ। हमारे देश में एक रिवाज है कि जिसका घर उसे ही पहले खाना चाहिए, इसीलिए कैप्टन री को वो खिलाने ही वाली थी। तभी कैप्टन री समझ जाता है कि ये शायद सोच रहा है कि मैं इस खाने में जहर मिला कर लाई हूँ। तभी शेरी बोलता है सॉरी, लेकिन तुम मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। मेरा क्या हालत है, क्या यह बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी कि एक अनजान आदमी के ऊपर भरोसा करूं और एक अनजान देश में। तभी कैप्टन री बोलता है तुम सही हो, तुम्हें भरोसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम बिना इजाज़त के हमारी देश में घुस आए हो, और जब बिजली चली गई थी तुम बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आ गए हो? क्या ये सोचना बेवकूफ़ी नहीं होगी कि तुम एक अच्छा नागरिक हो? शेरी बोलता है क्या तुम मुझे शक कर रहे हो कि मैं एक जासूस हूँ? कैप्टन री बोलता है मैं बस संभावना की बात कर रहा हूँ। तभी शेरी हंसने लगता है और बोलता है अच्छा तो फिर सुनो, मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ। हाँ, मैं इतना फेमस हूँ कि कोई जासूस भी मुझे पहचानता है, और अगर तुम मुझे इंटरनेट पे सर्च करोगे तो तुम चक्कर खा के गिर जाओगी। तभी कैप्टन री बोलता है तो फिर ये तो बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। फिर शेरी ये सुन के बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है और बोलता है क्या ये दुनिया इतना डेवलपमेंट हो गया है और फिर भी यहाँ पे इंटरनेट नहीं है? और बोलता है मुझे ढूंढने के लिए वहाँ पे तो हड़बड़ी बज गई होगी, और तुम्हें पता है अगर उसे पता चलता है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ तो साउथ कोरिया की सेना चुप नहीं बैठेंगे, और साथ ही साथ यूए के सेना भी चुप नहीं बैठेंगे, वो तुम्हारी देश पे हमला कर देंगे। तभी कैप्टन री बोलता है तो फिर ठीक है, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि तुम यहाँ पर हो, और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर हो। शेरी समझता है ये शायद मजाक कर रहा है, और इसी के साथ हमारी एपिसोड 1 ख़त्म होता है। एपिसोड 2 के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।